आप सभी को भी दिखाऊंगे कैमरे को और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आगे स्थल है, यू कैन एंजॉय देयर गाइस। ये जो आप जगरात्रि को भगवान भोलेनाथ के जो कपाट हैं तो उस समय उनको जो सुविधाएं या असुविधाएं बीच बीच में कभी बारिश कभी धूप होती है, देखेंगे बहुत तेज़ धूप आ चुकी है सुबह जब सम टाइम व्हेन आई टॉक टू यू गाइस इन द इवनिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है इस नए ब्लॉग में। आज मैं हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे और आप सभी को भी दिखाऊंगा मैं ये खूबसूरत नज़ारे अपने साथ। आज मैं हूँ केदार घाटी में और केदार घाटी जिन लोग को पता नहीं है ये वही जगह है जो भगवान केदारनाथ की स्थली है। यहाँ केदारनाथ धाम पास में है, बाकी की जो भगवान केदारनाथ या भगवान भोलेनाथ के जो मंदिर हैं वो पास में है। और ये जगह देवभूमि कहलाती ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देवों का निवास है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। खूबसूरत जो सुबह है वो कैसी यहाँ पे दिख रही है। तो दोस्तों ये है कुछ इलाका, ये कुछ इस तरह की सुबह है और आज इस समय मैं हूँ केदार घाटी के इस छोटे से खूबसूरत सी जगह पे जिसका नाम है गुप्तकाशी। तो यहाँ पे मैं आया हूँ और यहाँ से अगर मैं जूम करूँ जहाँ पे मैं हूँ इस जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं भगवान जो भोलेनाथ हैं उनका शीतकालीन जो गद्दी स्थल है ऊखीमठ वो यहीं पे है। यहाँ पे ही वो निवास करते हैं और यहाँ पे जहाँ पे आप बीच में देख रहे हैं, हालांकि मंदिर की थोड़ी सी छोटी सी झलक सी दिख रही है, लेकिन यहीं पे वो शीतकालीन गद्दी स्थल है जहाँ पे भगवान केदारनाथ विराजमान हैं। अब इस लोकेशन की मैं बात करूँ तो ये जो लोकेशन आप सामने देख रहे हैं, ये जो सामने लोकेशन है यहाँ पे ये है ऊखीमठ। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा इधर चले तो जो आप सामने से पहाड़ देख रहे हैं इसकी तरफ भगवान केदारनाथ हैं। और यहाँ से थोड़ा सा केदारनाथ से थोड़ा सा इधर आएंगे, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है इसके पीछे क्योंकि आज बादल लगे हुए हैं तो आपको दिखेगा अदरवाइज़ चौखंबा पर्वत, और वहीं के पास में है भगवान मद्दमहेश्वर। फिर हम थोड़ा सा और जूम या पैन करते हैं कैमरे को और इधर की तरफ आते हैं तो यहाँ से आगे स्थल है भगवान तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ का। तो ये सारी जगहों पे आप आ सकते हैं। नीचे कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी है, ये भगवान केदारनाथ की जो केदारनाथ धाम है उनके ग्लेशियर से आती है, वहाँ से भगवान केदारनाथ के चरणों को धो के यहाँ आ रही है हमारे पास। तो चलते हैं आगे, वीडियो में बात करेंगे मौसम कैसा है यहाँ पे, कैसी है इस समय स्नोफॉल एक्टिविटीज़। और दोस्तों क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा है और आजकल 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत बर्फ़बारी भी हुई थी, ताज़ा स्नोफॉल हुआ था। तो जो लोग घूमने जाना चाहते हैं तो जहाँ पे मैंने तुंगनाथ भगवान की जो स्थली बताई थी वहीं पे नीचे चोपता है, वहाँ पे जाके आप स्नोफॉल देख सकते हैं। बाकी जहाँ पे आप अभी मुझे देख रहे हैं ये जगह है NH का जो हाईवे है उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जो बर्फ़बारी हुई थी 2-3 दिन पहले, मौसम बहुत बारिश और बर्फ़बारी हुई, उसकी वजह से अभी जो लोग स्नोफॉल का मज़ा लेने चाहते हैं या स्नो में खेलना चाहते हैं, बर्फ़ को देखना चाहते हैं, उस वेदर को या उस जगह को एंजॉय करना चाहते हैं, आप चोपता जा सकते हैं और यहाँ से वो कुछ ही दूरी पे है। इस समय बहुत ही बर्फ़ है वहाँ पे और यू कैन एंजॉय देयर गाइस। ये जो आप जगह बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये है नया नेशनल हाईवे और यही नेशनल हाईवे केदारनाथ की तरफ जाने वाला है। जो गौरीकुंड को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है पुराना, वो उसको रिप्लेस करके यही वाला नया कुछ हिस्सा है ये उसका बन रहा है। काफ़ी इसमें पूरा हो चुका है, बाकी की जो जगह है वो बन रही है। तो आप लोग जल्द ही यहाँ से सफ़र करेंगे। ये देखिए ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये काफ़ी दिनों से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आई डोंट नो कि ये कब तक पूरा होगा, कब तक होगा। तो जैसे जल्द ही ये बनेगा तो आप लोग को दिखेगा। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये देखिए जो बर्फ़बारी यहाँ से पास में एक पहाड़ दिख रही है, बर्फ़बारी यहाँ पे दिख रही है। जो स्नोफॉल हुआ था उसके थोड़े से जो रिमेन्स है वो वहाँ पे है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है तो बर्फ़ बहुत जल्दी से पिघल रही है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई वो बर्फ़ नहीं दिखाई दे रही है। सो इफ़ यू वांट टू एंजॉय द आइस एंड स्नो यू हैव टू गो टू द लोकेशन आई हैव शेयर्ड विद यू गाइज। तो दोस्तों अब मैं आपको ये इसलिए वीडियो और मैं बता रहा था क्योंकि अब जल्द ही शिवरात्रि को भगवान भोलेनाथ के जो कपाट हैं कब खुलेंगे उसकी तिथि और मुहूर्त निर्धारित होगा।
जैसे ही वो पता चलता है मैं आपके लिए वीडियो एक लेके आऊँगा। आप इसी चैनल पे देखेंगे वो वीडियो जिसमें आपको जानकारी होगी पूरे 4 धाम यात्रा के बारे में, या कौन कौन सी सावधानियाँ आपने बरतनी है, कैसी आपकी तैयारी होनी चाहिए 4 धाम यात्रा के बारे में। तो जब एक्चुअल यात्रा शुरू होगी उसके पहले मैं वीडियो डाल करके आप सभी लोगों को, जो दर्शक हैं या जो यहाँ की यात्रा का 4 धाम यात्रा का प्लान करेंगे, उनको बताऊँगा कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, किस तरह से उनको टैकल करना है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो क्या करना है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। ऑल्सो गाइज़, आप यहाँ पे जो पीछे देख रहे हैं, ये पहाड़ के जस्ट पीछे दूसरी तरफ इन पहाड़ को हम पार करेंगे तो फिर आगे गुप्तकाशी का मार्केट है। देन इसके आगे हम और जाएंगे तो केदारनाथ धाम साफ साफ दिखता है। धाम मतलब जो पहाड़ी है वहाँ की वो दिखती है, और बर्फ़ से लगी हुई ढकी हुई वो पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखती है। ऐसा लगता है चांदी उसमें कूट करके भरी गई है। वो सब खास करके जब धूप उन पे पड़ती है सुबह तो वो चांदी की तरह चमकती हैं। तो ऐसा कुछ चमत्कार है भगवान भोलेनाथ का। सो दोस्तों, मैं आप लोग को बता रहा था कि कैसे गौरीकुंड को जोड़ने वाला जो नेशनल हाईवे है वो बन के तैयार हो रहा है। उसका जो पैचेस में काम बाकी रह गया था वो तैयार हो रहा है, और ये जो पीछे की तरफ बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये वही नेशनल हाईवे है। इट इज़ अ न्यूली बिल्ट नेशनल हाईवे and you guys can go and use this national highway once the entire patch is completed. So as I shared with you guys, I will soon reveal the video about the Char Dham Yatra, the dates when the Char Dham Yatra is going to begin. तो इसके विषय में आप जल्दी एक वीडियो का इंतज़ार कीजिए, मैं लेके आऊँगा, उसमें सारी जानकारियाँ होंगी। देखिए, जो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं या भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के इच्छुक हैं, उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता नहीं होती। जब वो दर्शन करने आते हैं और जब दर्शन कर लेते हैं तो उस समय उनको जो सुविधाएं या असुविधाएं होती हैं उनके विषय में उनकी जानकारियाँ और अच्छी हो सकती हैं अगर वो पहले से प्री प्लान करके तैयारी करके आएँ। नाउ व्हेन दे आर गोइंग टू प्री प्लान फॉर दीज थिंग्स दे विल हेल्प देमसेल्व्स। जैसे आप केदारनाथ यात्रा में अगर आपको ट्रैकिंग करनी है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज़ कि आप अगर जो साधन है वहाँ जाने के वो या तो पैदल है, या गौरीकुंड से आप केदारनाथ तक की जो यात्रा है वो आप घोड़े पे खच्चरों पे कर सकते हैं, या फिर आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या हेलीकॉप्टर से जा सकते हैं। तो कहाँ से आपको क्या चीज़ें करनी है, रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है, कैसे होता है, किस तरह की तैयारी आपको फिज़िकली फ़िटनेस आपकी मेंटेन करनी है व्हेन यू विल ट्रैक। आप ट्रैक करोगे तो आपको कितना फ़िज़िकली फ़िट होना पड़ेगा ये भी आपको मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, आप केवल जो केदारनाथ धाम है, जो चारों धाम हैं, उनमें से जो सबसे कठिन यात्रा है वो है श्री केदारनाथ धाम की। तो इसके विषय में जैसे मैं बताता रहता हूँ आपको, क्योंकि वहाँ का मौसम तो गड़बड़ होता ही, या मौसम बीच बीच में कभी बारिश कभी धूप होती है, उसकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल सा रहता है। तो उस अनप्रेडिक्टेबल मौसम में ख़ास करके वो लोग जो किसी भी बीमारियों के, सांस की बीमारियाँ, ख़ासकर उनको किसी को दमा या अस्थमा वगैरह होता है, या एनीवन हु हैज़ नॉट ट्रैवल्ड इन दिस स्पेस जहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल थोड़ा कम होता है। हालांकि जो बद्रीनाथ धाम है वो केदारनाथ धाम से थोड़ा सा और ऊंचाई पे है, लेकिन केदारनाथ धाम में भी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, खास करके बुज़ुर्गों के लिए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपसे जो प्रॉमिस किया है, डिटेल वीडियो लेके आऊँगा और उसमें सारे क्वेश्चंस इंक्लूड करूँगा जो 4 धाम की यात्रा के बारे में हैं। अभी जो मौसम की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे बहुत तेज़ धूप आ चुकी है। सुबह जब मौसम था वो क्लाउडी था और अभी धूप बहुत तेज़ हो चुकी है। तो यही यहाँ के मौसम का फ़र्क होता है। आई कीप ऑन टेलिंग यू गाइज दैट द वेदर चेंजेस in minutes, so it can be anything. It can be rain after some time when I talk to you guys in the evening. So now you could see, अब ये जो पहाड़ देख रहे हैं, ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं इसके विषय में ही मैं बता रहा था। ये जो पहाड़ है ये श्री केदारनाथ धाम का पहाड़ है। यहाँ पीछे केदारनाथ धाम की जो पर्वतमाला है वो स्टार्ट हो जाती है, और अगर मौसम साफ़ होता तो मैं यहाँ से जो चौखंबा पर्वत है वो भी दिख सकता था। दोस्तों, जो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, जो यहाँ की चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। वेदर बहुत अच्छा होता है।
लेकिन इसके साथ साथ ही जो लोग अभी यहाँ पे आ रहे हैं, स्नोफॉल हुआ है तो अपने थोड़ा सावधानियाँ भी बरतें। और आप अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हो तो मेक श्योर व्हेन यू आर ड्राइविंग विद योर ओन व्हीकल आप उसको पहले ही खड़ा कर दें जहाँ से बर्फ़ स्टार्ट होती है, क्योंकि आगे जाने में बहुत ही दुश्वारियाँ हैं, बहुत ही दिक्कतें हैं। तो दोस्तों ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, और या कहीं भी आप जाएं तो इस तरह की चीज़ें जो वहाँ के लोग होते हैं वो आपको बेहतर बता सकते हैं। सो बी इट हियर, बी इट लंदन, बी इट न्यूयॉर्क, बी इट एनीवेयर। सो दोस्तों आज का ये वीडियो इसको यहीं पे आज मैं समाप्त कर रहा हूँ। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, इन द नेक्स्ट ब्लॉग एंड विद लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा या अलग अलग टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँगा। तो तब तक आप सब एंजॉय कीजिए जो वीडियो हैं मेरे चैनल पे, और चैनल का नाम है चलते चलते विद पंकज। टिल देन यू टेक केयर, बाय बाय, सी यू।